बाप है ब्रह्मा का, और ब्रह्मा दादा लेखराज का बाप वही है जो यज्ञ के आदि में ओम मंडली का संगठन था, उसका जो मुखिया पीयू कहा जाता था, उसके मुख से उनके साक्षात्कारों का रहस्य मिला था। किसको? ब्रह्मा को, दादा लेखराज को। तो जिससे ज्ञान का बीज मिला वही बाप हुआ ना। लेकिन मारे अहंकार के अम्मा है ना, अम्मा में अहंकार तो आता है। देखो 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 मेरे ऊपर फिदा हुआ। क्या अम्मा में क्या अपने अहंकार आता है? देह के रूप का अहंकार आता है कि क्या आता है? देह के 5 तत्वों से बनी हुई जो देह है, वो रूप जब निखरता है ना तो उसका बड़ा अहंकार आता है। तो वही ब्रह्मा तो वैसे भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास जैसे राजाओं जैसा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था। तो ब्रह्मा जैसी आत्मा, उससे जो सारी सृष्टि निकली उसकी वेदवाणी से, वो सारी की सारी सृष्टि सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो वाली निकली। चाहे कलयुग के दुखदाई शुद्ध वृत्ति के लोग क्यों न हो, नीच वृत्ति के, क्या वो भी उसी ब्रह्मा की संतान। तो जैसे सब धर्म पिताओं में सबसे पावरफुल धर्म पिता कौन हुआ? देह अभिमानी है। जल्दी लेकिन प्रजापिता के मुख से वेद तो नहीं निकले हैं। प्रजापिता के मुख से वेद निकले क्या? ब्रह्म। प्रजापिता के मुख से वेद नहीं निकले। ओम मंडली में आदि में गीता के श्लोकों के अर्थ विस्तार में बताते थे। क्या इसका मतलब है कि पुराने ते पुराना शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र। शास्त्र माने शासन करने का विधान, ऊंचे ते ऊंचा विधान, विधि विधान कौन आत्मा बनाती है? शिव की आत्मा। क्या वो शिव है गीता का भगवान आत्मिक रूप में, लेकिन गीता तो माता है। बिना माता के भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो जो गीता माता हुई अव्वल नंबर, वो कौन हुई है? जिसके मुख से ब्रह्मा बाबा को सुन करके निश्चय बैठ गया है, तो वो परा प्रकृति जो है वो ही हो गई माता, है ना। परा प्रकृति माता, अपरा प्रकृति तीसरे नंबर की माता। क्या अव्वल नंबर जिसमें शिव प्रवेश करता है पहली बार, वो हो गया परम ब्रह्म है। और दूसरी बार जिसने सुना भी और समझा भी, वो हो गई दूसरे नंबर की माता। और उस दूसरी माता के सहज संपर्क संसर्ग में आने वाली जो माता थी, जिसे एक दूसरे से बहुत प्यार भी था, तो वो हो गई तीसरे नंबर की माता।
और चौथे नंबर की माता कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। हाँ। और 5वें नंबर की माता कौन हुई? ओम राधे। ओम राधे को 5वां नंबर में क्यों डाल दिया? वो तो कन्या थी, पवित्रता में ज्यादा थी ब्रह्मा बाबा से, थी तो ज्यादा, लेकिन पीछे पीछे किसके चलती थी? ब्रह्मा के पीछे पीछे चलती थी। तो यही नंबर नीचे चला गया। फॉलो करना चाहिए ना, ऊंचते ऊंच को कि नीच को? ऊंचते ऊंच को करना चाहिए फॉलो। ऐसे तो नहीं कि भक्त लोग हनुमान को याद करते हैं, हनुमान राम को याद करते हैं, राम शंकर को याद करते हैं, शंकर शिव को। ये क्या बात है? अरे प्राप्ति करनी है तो ऊंच की स्मृति करो ना। तो यही है ये जो वेद जिसके मुख से निकले प्रैक्टिकल में, वो चौथे नंबर का जो ब्रह्मा है दादा लेखराज, उसका भी कोई बाप है। कौन है? ये जो दादा लेखराज ब्रह्मा अपन को समझ लिया कि मैं प्रजापिता हूं, इसलिए उन्होंने नाम भी डलवा दिया बाद में। क्या? कि मुझे टाइटल मिला है बाप से। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना, तो पक्का पक्का लिखा जाने लगा सभी सेंटरों में। मुरली में आया ये बात कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय क्यों लिखते हो? लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अकेली अम्मा से बच्चा थोड़े ही पैदा होते हैं। तो जो ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए, माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं ना, तो प्रजापिता शब्द लगाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में उस समय आने लगा, जब मम्मा बीमार पड़ी हुई थी, कि वास्तव में इस यज्ञ में अगर कोई ऊंचते ऊंच आत्मा थी, क्या पार्टधारी, तो यज्ञ के आदि में वो भागीदार ही ऊंचते ऊंच था। उसको ब्रह्मा बाबा ने कुछ एहसास किया अंदर अंदर, और वो प्रजापिता उसी को मान लिया और अंदर से समझ लिया कि उसका टाइटल उसके जाने के बाद मुझे मिल गया। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नाम 47 से रखा था, वो बदल करके क्या रख दिया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी सब इस बात को नहीं समझ सके। क्या? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अम्मा को ही सब कुछ मानते हैं, बच्चा बुद्धि। तो ब्रह्मा को ही जिन्होंने भगवान मान लिया, गीता का भगवान साकार में समझ लिया, तो वो अपने को आज भी लिख रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाकी जिन्होंने पहचान लिया कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का राज मालूम पड़ा था, जो गीता के श्लोकों को क्लियर करके समझा रहा था, वो ही व्यक्ति था क्या? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। तो वो बीज रूप बाप जो है वास्तव में 2 नंबर का भोला है या 1 नंबर का भोला है? 2 नंबर का। क्योंकि आदि में जब शिव प्रवेश करते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो अब 1 नंबर का भोला सृष्टि के आदि में। और वही प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते कलयुग के अंत में इतना तामसी बन जाता है
कि बहुत दुखदाई बन जाता। क्या आज महाशक्ति दुनिया में जैसे मानी जाती है अमेरिका, ऐसे शिव बाप भी सोचते हैं कि जब ये आत्मा तामसी बनती है, पत्थर बुद्धि बनती है, तो ये इतनी क्रूर बन जाती है कि इसके अंदर भावना नाम की चीज नहीं रहती। क्या भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव ही मुख्य चीज है जो जन्म जन्मांतर का सुख दुख तैयार करती है। लेकिन भाव ही नहीं है 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप, सबका जन्मदाता बाप है, सबको वर्षा देने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति और राजाई का। लेकिन जब तमो प्रधान बनता है तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को हाय दैया तौबा सब परेशान हो जाते हैं, उसे कोई रहम नहीं आता। तो दयावान हुआ है कि दयाहीन हुआ है? भोला कहें या भाला कहें? भाला कहें। अमेरिका है आज की दुनिया में सबसे बड़ा कांटा, दुख देने वाला सारी दुनिया को, कितना धमकी देता है। लेकिन वास्तव में वो तो दुनिया के हिसाब से, बाहरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उस दुनिया का जो बीज है, रुद्रमाला का मुखिया है, जिसे महारुद्र टाइटल मिलता है, वो महारुद्र वास्तव में भोला नहीं है, वो राम ही रावण बनता है कलयुग के अंत में। क्या सबसे बड़ा रावण अव्वल नंबर 100 नंबर का कहें तो कौन सी आत्मा को कहें? राम वाली आत्मा। शिव को नहीं कह सकते, क्योंकि शिव तो सदैव सत्य है, सत्व प्रधान स्टेज में रहने वाला है। इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धि से सत्य धाम में रहता है। तो 2 नंबर का भोला हो गया। क्यों भाई 2 नंबर का भोला? क्यों 2 नंबर का भोला? इसलिए हो गया कि जिन आत्माओं पर इतना बेरहम बनता है, उससे पहले, बेरहम बनने से पहले उसने रहम भी सबसे जास्ती किया। क्या साफ साफ बताया? क्या बताया? कि मैं ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी आत्मा नहीं हूं। क्या मैं अव्वल नंबर रूह नहीं हूं, मैं नंबर 2 की रूह हूं, आदम। अव्वल नंबर की रूह जो है, जो आदम को हेवन में भेजती है। क्या जो हिंदुओं में भी माना जाता है कि नर अर्थात मनुष्य को, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला कौन है? वो ही परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। तो वो परम पिता, सुप्रीम गॉड फादर शिव जो है, वो अव्वल नंबर का भोला, और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी अव्वल नंबर का। इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में जो भी आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं,
उनके बीच अव्वल नंबर का भोला है। क्या 500-700 करोड़ आत्माओं को जब तक पूरा परिचय नहीं दे देता है, क्या अपना भी और अपने बाप का भी, तब तक वो रौद्र रूप धारण नहीं करता। मर करके भी, अपने देवहान को मार करके भी हत्या वाला क्या करता है? अपने देवहान को मार करके भी वो अपने बच्चों को देने की प्रयास करता है, सुख देने का। और सुख मिलता है ज्ञान से, वो भी अनेक धर्म पिताओं के ज्ञान से नहीं, जो एक ऊंचे ते ऊंचा बाप है, सुप्रीम गॉड फादर, एक के ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो वो अपना पूरा प्रयास करता है। कौन? आदम, कि इस मनुष्य सृष्टि के जो भी मेरे बच्चे हैं वो पूरा ज्ञान प्राप्त करें, और जो ऊंचते ऊंचे पार्टधारी आत्मा है उसको याद करें। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एक भी आत्मा, उनके जो आदम के बच्चे हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं निकलती जो उस आदम को, वो क्या नाम, वो सुप्रीम गॉड फादर को, जो इस सृष्टि पर आकर के हेवन बनाता है, उसके असली स्वरूप ज्योति बिंदु को ही याद करे और अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझ करके याद करे। ऐसे भी नहीं कि कोई नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, लेकिन सब नंबरवार 100% कोई नहीं निकलता। जैसे ब्रह्मा है, 80 साल तक ये ज्ञान शिव सुप्रीम सोल सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में। 80 साल तक भी कोई नहीं सुनता। ब्रह्मा की आत्मा भी और ही अपोजिशन करती है, तो और धर्म पिताएं तो क्यों नहीं अपोजिशन करेंगे? वो सब नंबरवार अपोजिशन करने वाले निकलते हैं। क्या कहते हैं? हम निराकार को मानेंगे, हम किसी भी मनुष्य सृष्टि के साकारी मनुष्य को नहीं मानेंगे सुप्रीम फादर के रूप में। तो क्या होता है? कहते हैं मुख से कि हम निराकार को मानते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ प्रमाण के साथ साबित किया जाए तो नहीं कर पाते। क्या? कोई भी प्रूफ नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं, बस जैसे ब्रह्मा शिवो हम बन के बैठ गया गीता का भगवान, ऐसे ही सभी धर्म पिताएं अपने अपने धर्म ग्रंथ के रचयिता, क्या अपने अपने धर्म के बाप बनकर बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं। जैसे सब शिवो हम बन के बैठ जाते हैं। तो भोले की लिस्ट में हुए हैं? कोई नहीं हुए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो भोले के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? अपनी पूरी ताकत लगाकर, एड़ी से चोटी तक की पूरी ताकत लगाकर इस मनुष्य सृष्टि के 500, 700, 750 करोड़ जो भी बच्चे हैं, सबको वही सच्चा ज्ञान देती है।
सबको संपन्न बनाने की, आप समान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई नहीं मानता, पूरी बात समझने के लिए तैयार नहीं, तो फिर विकराल रूप धारण करती है, भाला बन जाती है। सबसे बड़ा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे भोला भी और फिर सबसे बड़ा भाला भी। वो तो अमेरिका की बात हो गई आज की दुनिया में, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बंबई है ना, वो भी अमेरिका की तरह माया की नगरी है। क्या इस भारत देश में कौन सा शहर है जहां पैसे की बड़ा मान्यता है? क्या है ना, बहुत मान्यता है। धन संपत्ति, ऊंची ऊंची महल, माड़ियां, अटारियां जो यादवों के पास होती थी, तो वो बंबई है हर हर बम बम की नगरी इस भारत में। और बंबई में भी वो मुंबा देवी है। क्या देवता है तो देवी भी होगी ना, जिसके नाम पर उस शहर का नाम बंबई पड़ा। और वहाँ बाप भी है, जो भी बबूल के कांटे होते हैं ना लंबे लंबे, उन सब कांटों का बाप, उसको कहते हैं भाला। भाला तो बहुत भयंकर होता है, बड़ा कांटा होता है। तो बताया कि दो भोलेनाथ हो गए, एक निराकारी जो सदैव निराकारी है, सदा शिव है, उसका नाम कभी बदलता ही नहीं। जब शरीर बदलता है तो नाम बदल जाता है। तो शरीर बदला तो जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसको भी भोला बनाता है। खुद का नंबर अव्वल नंबर, जिसमें प्रवेश करता है 2 नंबर का भोला। लेकिन आप समान बनाया ना, निराकार बनाया ना, तो इसलिए सोमनाथ मंदिर में सात्विक जो भक्ति मार्ग चला था, उसमें उस आत्मा की यादगार है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। वो जो हीरा है वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। क्या डायरेक्टर की यादगार नहीं है। डायरेक्टर शिव है जो सदा ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या वो अदृश्य है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं, अव्यक्त है, वो व्यक्ति नहीं है। क्या पर्सन नहीं है। हाँ, पर्सन में प्रवेश करता है। तो जिसमें शख्सियत में प्रवेश करता है उसको भी आप समान भोले बनाया।